ये तत्व ज्ञान गुरुदेव ने इसीलिए दिया कि संकेतों को हम समझ सकें। तो एक विशेष संदेश के अंदर परमात्मा ने क्या संकेत किया है, ये विशेष संदेश है। और इसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि या तो भगवान है कबीर साहिब, या मेरे गुरु भगवान, या गरीबदास जी, और चौथा दास रामपाल दास। तो क्या चार चार भगवान हो गए क्या? पहले गुरुदेव की मुकम्मल से सुनिए भाई और बहनों। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ दुख ना चाहे। तो दास ये कहे, सुनिए, कि या तो भगवान कबीर साहब, मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, 3, और चौथा दास। इनके अतिरिक्त वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे यह मान बढ़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100% सच्चाई है। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दृढ़ कर दे जैसे सम्मन की ओर से उठे, आप इतने दृढ़ हो जाओ, गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग गए। किसकी महिमा करनी है? गरीब महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, यानी इनकार नहीं करना। उदाहरण के लिए राजा मोर ध्वज लख ले। तो किसकी महिमा करनी है? संत की, या कबीर की महिमा के लिए नहीं कहा, या गरीबदास जी की महिमा के लिए नहीं कहा, यहां अपने मुंह बोले गुरु की महिमा के लिए नहीं कहा। महिमा कीजिए संत की। तो वर्तमान में धरती पर जिंदा संत कौन है? तो सत्सेवक भाई बहन क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं क्या अपने गुरु की महिमा करके? और शुरू में गुरुदेव ने क्या संकेत कर दिया कि दास अगर ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहिब, मेरे गुरुजी गरीबदास जी, और चौथा ये दास, इनके अलावा धरती पर किसी के पास पूरा ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। इसको चाहे मान बढ़ाई समझो, चाहे अभिमान समझो, ये तुम्हारी अपनी सोच के ऊपर है। अब भाई और बहनों, या परमात्मा ने चार भगवान बता दिए, या तो भगवान कबीर साहिब, या मेरे गुरुजी, या गरीबदास जी, या चौथा ये दास, यानी चौथा गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ दुख ना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब, मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, और चौथा दास। इनके अतिरिक्त वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान। तो गुरुदेव ने यहां अपने आप को चौथे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर कबीर साहिब को, दूसरे नंबर पर अपने मुंह बोले गुरुदेव को, तीसरे नंबर पर गरीबदास जी को, और चौथे नंबर पर अपने आप को। अब जो भाई ये कहते हैं कि भाई पवन दास कौन होता है सत्संगों का सार निकालने वाला, तो भैया मैं 5-10 मिनट रुक जाऊं, आप लाइव देख रहे हैं तो आप निकाल के दे दो, कमेंट्स कर दो। देखिए इस बात का क्या रहस्य है। गुरुदेव ने स्वयं परम शक्ति होते हुए अपने आप को चौथे नंबर पर क्यों रखा? आप निष्कर्ष निकाल के दे दो भाई, मैं तो रुक जाता हूं 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है।
तब तक आप सोच लो, समझ लो, निष्कर्ष निकाल लो भाई। तो परमेश्वर ने, गुरुदेव भगवान ने अपने आप को चौथे नंबर पर क्यों रखा, जबकि ये तो फर्स्ट नंबर पर होने चाहिए। बाकी तीन तो रिजेक्ट हैं, वो भगवान नहीं है। वो अपने समय पर भगवान हो सकते हैं। 650 साल पहले कबीर जी आए दाढ़ी मूछ वाले रूप में, वो उस समय के भगवान हो सकते हैं। 350 साल पहले गरीबदास जी आए, वो उस समय के भगवान तत्वदर्शी संत हो सकते हैं। और पूज्य परमेश्वर रामपाल जी ने जो भूमिका निभाई गुरु शिष्य की, उनके मुंह बोले गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी, वो अपने स्तर पर भगवान हो सकते हैं। उनकी संगत के लिए, जो उनके भगत थे, उनके लिए वो भगवान हो सकते हैं, अध्यात्म के जानकार हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान 13वें पंथ के पंथियों के लिए, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर्स के लिए, वो तीनों रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड। हमारे लिए केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही एकमात्र परमेश्वर हैं, परम शक्ति हैं। और हैं भी, अगर हम बातें करें उन तीनों भगवानों की जिनको गुरुदेव ने 1, 2 और 3 नंबर पर रखा है, कबीर जी, गरीबदास जी और आदरणीय रामदेवानंद जी, करें इनके अलावा और वर्तमान में दास के अलावा किसी के पास भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। लेकिन भाई और बहनों, आज आप और हम ये सीना ठोक कर कह सकते हैं, इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर कह सकते हैं, भले ही 650 साल पहले स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही कबीर नाम से आए थे, लेकिन जो भूमिका उन्होंने की, उस आधार से हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि उस समय संपूर्ण ज्ञान उनके पास भी नहीं था। हालांकि वे तो ज्ञान में गर्क हैं, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन उन्होंने मूल ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने 650 साल पहले किसी को भी सार ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान नहीं दिया, ये तत्व भेद नहीं दिया, संपूर्ण सृष्टि रचना नहीं बताई। इसलिए वर्तमान में हमारी नजरों में भले ही 650 साल पहले संत रामपाल जी ही कबीर नाम से आए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपने सतगुरु को विशेष महत्वता देते हुए हम ये कह सकते हैं कि कबीर जी को भी 650 साल पहले संपूर्ण ज्ञान नहीं था। भाई जब ज्ञान दिया ही नहीं तो हम क्यों कहें कि उनको ज्ञान था। तो कबीर जी रिजेक्टेड, 650 साल पहले वाले कबीर जी रिजेक्टेड, ना कि वर्तमान वाले सतगुरु रामपाल जी कबीर जी। तो 650 साल पहले वाले कबीर जी रिजेक्टेड, जिनको सतगुरु रामपाल जी ने 1 नंबर पर रखा। अरे उस समय तो कबीर जी खुद कहा करते थे, उनकी वाणी है कि 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अगर वही अपने आप में संपूर्ण सतगुरु होते तो उसी समय सुलझाते थे भाई, उसी समय सुलझा देते इस अध्यात्म ज्ञान को जो उस समय के विद्वान ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों ने उलझा रखा था। वो सुलझा सकते थे, उनके पास में सब कुछ था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने आगामी सतगुरु के ऊपर छोड़ दिया कि भैया मैं अभी इस ज्ञान को पूरा नहीं सुलझाऊंगा। और उन्होंने संकेत कर दिया कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। तो वो ही सुलझा देते उस समय, भाई सतगुरु पे क्यों छोड़ दिया। तो वो अध्यात्म ज्ञान आज पूरी तरह से जो उलझा हुआ था, किसने सुलझाया भाई। हम भोग की आरती में वाणी पढ़ते हैं, सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, और साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो सतलोक राजधानी का पूरा भेद आज किसने खोला, सतगुरु रामपाल जी ने। तो वाणी के अनुसार वो साहिब कौन है कि साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। वो साहिब यानी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हुए, जिन्होंने आज संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को वेद कुरान पुराण शास्त्रों से प्रमाण दिखा दिखा के खोल दिया। अरे 650 साल पहले तो नहीं खोला था भाई कबीर जी ने।
उन्होंने तो सृष्टि रचना भी पूरी नहीं बताई, उन्होंने तो भगवान का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि कबीर नाम से तो खुद आए हुए थे। जब कोई पूछता था कि जी परमात्मा कौन है, तो कहते थे सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष ने भेजा मेरे को। तो उस समय उन कबीर जी को भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने नहीं बताया, तो हमारी दृष्टि में नहीं था। तो एक नंबर के भगवान कबीर जी रिजेक्टेड। फिर दूसरे नंबर पर गुरुदेव ने रखा अपने गुरुदेव को, आदरणीय राम देवानंद जी को। अब आदरणीय राम देवानंद जी के पास में कहां से सार ज्ञान, कहां से मूल ज्ञान है? उनके पास तो प्रथम नाम भी पूरा नहीं था, प्रथम नाम भी। सतगुरु रामपाल जी के मिलने के बाद उनको प्रथम नाम प्राप्त हुआ, फिर शतनाम प्राप्त हुआ एक सप्ताह के अंदर अंदर। प्रथम नाम और शतनाम आदरणीय राम देवानंद जी को उनके मुंह बोले शिष्य सतगुरु रामपाल जी ने प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ दिए, और एक सप्ताह के अंदर अंदर उनको सार नाम दिया। तो आदरणीय राम देवानंद जी, वो तो आप और हमारी तरह एक जीव हैं, वो तो एक भगत थे, अपनी भक्ति कर रहे थे, वो भगवान थोड़ी थे। लेकिन गुरु को महिमा देनी पड़ती है आप और हमें भक्ति का पाठ समझाने के लिए। तो पूज्य परमेश्वर रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरु को दूसरे नंबर का भगवान बताया। तो आप और हमारी नजरों में वो दूसरे नंबर के भगवान आदरणीय राम देवानंद जी रिजेक्टेड। तीसरे नंबर का भगवान बताया गरीबदास जी को। तो भाई हमारी नजरों में गरीबदास जी भी पूर्ण परमात्मा नहीं थे। भले सतगुरु रामपाल जी ने ही गरीबदास जी की भूमिका निभाई थी, गरीबदास जी के रूप में सतगुरु रामपाल जी ही थे, लेकिन उन्होंने भी उस समय संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, सृष्टि रचना का पूरा खुलासा नहीं किया, और अपने एक भी शिष्य को वो सतलोक नहीं ले जा पाए। एक भी शिष्य का उन्होंने उद्धार नहीं किया, एक का भी। उन्होंने हजारों की संख्या में शिष्य बनाए, और उनके दो परम भगत थे, संतोष दास और बनखंडी दास। उन दोनों का भी उन्होंने उद्धार नहीं किया, उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो हमारी नजरों में गरीबदास जी भी रिजेक्टेड। हमारी नजरों में गरीबदास जी भगवान नहीं है। भले वो भूमिका सतगुरु रामपाल जी ने की, कबीर भगवान ने की, लेकिन हमारी नजरों में वो भगवान नहीं। अरे जब हमारे गुरुदेव भगवान, हमें पता चला गया कि स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, जगत गुरु है, इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, और उसके बावजूद भी ये झूठी महिमा दे रहे हैं अपने मुंह बोले गुरु को कि वो भगवान है, तो आप और हमें भला क्या शर्म, क्या संशय। आज से पहले कबीर जी ने भिन्न भिन्न रूप बनाकर लीलाएं की और संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया, तो हमारी नजरों में वो कहां से भगवान। भगवान तो वो होता है जो संपूर्ण ज्ञान दे, सारा समाधान करे, आत्माओं को सतलोक पहुंचा दे। तो बताओ कबीर जी ने 64 लाख में से एक को भी सतलोक भेजा क्या? गरीबदास जी ने हजारों में से एक को भी सतलोक भेजा क्या? आदरणीय राम देवानंद जी के 9 लाख शिष्य थे पंजाब में, क्या एक को भी सतलोक भेजा क्या? उन्होंने तो आगे चलकर यह क्लियर कर दिया कि भाई आज के बाद संत रामपाल जी तुम सबका गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं, जिसको मोक्ष चाहिए दोबारा से संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। तो काहे के भगवान, भगवान होते तो खुद ना पार कर देते। अब आकर सतगुरु रामपाल जी ने बैन लगा दिया और कह दिया कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं, अब मेरे बाद में कोई शरीर रूप में गुरु नहीं होगा, यह गद्दी परंपरा नहीं चलेगी, केवल डीवीडी से नाम दिया जाएगा, कंप्यूटर से नाम दिया जाएगा, नूरी शरीर से नाम दिया जाएगा। अब परमात्मा ने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया कि भैया ये तुम्हारा गुरु सतगुरु रामपाल, ये लास्ट गुरु है, लास्ट भगवान है, इस कलयुग में लास्ट पैगंबर है, ये जो भी है, तुम जो भी इसको समझ सकते हो। अब क्लियर कर दिया, और अब उन्होंने आकर सारा भेद खोल दिया। साहिब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का। और वो नौमन सूत अध्यात्म वाला जो उलझा हुआ था, जिसके विषय में 650 साल पहले कबीर जी ने कहा था कि सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार।
तो आज वो सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने सन 1994 से यह अध्यात्म ज्ञान दे देकर सारे वेदों का खुलासा कर दिया, गीता जी का खुलासा कर दिया। ये सदग्रंथ हमारे लिए पहली बनी हुई थी, पहली कक्षा की पुस्तक बना के छोड़ दी। उंगलियों पर हमारे को ज्ञान रटवा दिया, श्लोक रटवा दिए। आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान चर्चा करने आए तो उनको भी मुंह की खा के जानी पड़ेगी। तो ये है वो असली भगवान, ये है असली कबीर। और भैया कबीर जी अगर पूरे गुरु होते, पूरे भगवान होते, तो 650 साल पहले अपने एक शब्द में फिर उन्होंने सतगुरु रामपाल जी के लिए क्यों कहा कि भैया मैं तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर तुम सबका उद्धार करूंगा। क्या कहा परमात्मा ने उस शब्द में, ध्यान से सुनिएगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तो बड़ा बड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बिना भजन बड़ा बड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। ये कबीर जी का शब्द है। 650 साल पहले कबीर जी ने यह शब्द गाया था। और इसके लास्ट के चौपाई में कबीर जी ने क्या कहा? कबीर जी ने क्लियर कर दिया कि भैया ये संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, ये 9 मन सूत आध्यात्मिक ज्ञान जो इन नकली धर्म गुरुओं ने काल प्रेरणा से उलझा रखा है, यानी भक्ति मार्ग से सबको भ्रमित कर रखा है, क्लियर कर दिया अगली चौपाई में कि वो कौन सुलझाएगा, कब सुलझाएगा, और मैं कबीर कब आऊंगा दोबारा से, और किस नाम से आऊंगा? संत रामपाल जी के नाम से आऊंगा। 650 साल पहले क्लियर, लास्ट की चौपाई में। अब आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं कबीर जी 650 साल पहले। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। कि नादानो, तुम फटाफट जो गुरु रूप में मैं आया हुआ हूं, जल्दी ले ले नाम गुरु का, मेरे से जल्दी जल्दी नाम ले लो, तुम्हें मनुष्य जन्म मिल जाएगा। उस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक मैं तुम्हारी बैटरी चार्ज कर दूंगा और तुम्हें बार बार मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और फिर क्या होगा? संत रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। रामपाल तेरा गुरु आके तो न फिर भक्ति दरड़ावेगा। 650 साल पहले कहा था कबीर जी ने। लोग कहते हैं कि रामपाल जी का कहां प्रमाण है, कहां प्रमाण है? सुनिएगा। दी ले लेना जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। कोई नादान काल प्रेरणा से ये ना सोचे कि भाई नहीं नहीं ये शब्द कबीर जी का नहीं है, ये तो संत रामपाल जी ने बनाया है। तो शब्दों को पकड़िए। इस शब्द में क्या कहा जा रहा है? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा।
अरे अब सतगुरु रामपाल जी के अलावा और कौन सा रामपाल आएगा जो भक्ति दृढ़ाएगा? वर्तमान में तो नाम दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और रामपाल तेरा सतगुरु आके, तो सतगुरु रामपाल जी कहेंगे क्या कि रामपाल तेरा सतगुरु आके? आगे और भी कोई रामपाल जी आने हैं क्या? तो ये शब्द कबीर जी का। अब भाई और बहनों, कबीर जी ने तो 36 अरब या कितनी वाणियां बोली हैं परमात्मा ने चारों युगों में। 36 अरब ज्ञान हम भाग्या, मूर्ख जीव का एक न लागया। तो ना जाने कितने शब्द परमात्मा ने गाए हैं। अब उन शब्दों को वर्तमान में कौन बता सकता है? जो स्वयं कबीर है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि हमारे गुरुदेव भगवान कौन है। स्वयं कबीर भगवान है जिन्होंने 650 साल पहले शब्द के माध्यम से आप और हम नीचों को, 64 लाख वाली आत्माओं को चेताया था कि नालायकों, तुम पार तो नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे। तुम मुझे केवल एक गुरु मान रहे हो, मानुष मान रहे हो, केवल झूठा ढोंग करते हो कि हमारे गुरु जी परमात्मा है, कबीर जी भगवान है, भगवान है। 64 लाख की परीक्षा ली थी, सब फेल हो गए। तब परमात्मा ने कहा था, अरे जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। कि नालायकों, अब तुम्हारे ऊपर रहम कर देता हूं मैं, क्योंकि भगवान दयालु होते हैं। जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, बाप अपने बेटे की गाली खाकर, मार पिटाई खाकर भी हमेशा उसके हित की सोचता है। अब ये तो परम पिता हैं भाई, दयालु हैं। तो इन्होंने फिर भी यही कहा कि नालायकों, मेरे से नाम ले लो फटाफट, ये प्रथम नाम ले लो, 5 मंत्र, इसके जाप से तुम्हारे को मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे। और जब कलयुग की बिजली पीढ़ी आएगी, उस समय रामपाल तेरा सतगुरु आकर तन फिर भक्ति दृढ़ावेगा। तो कबीर और रामपाल यदि अलग अलग हैं, तो कबीर इतना कमजोर है क्या जो रामपाल जी को भेजना पड़ा भक्ति दृढ़ाने के लिए, और 650 साल पहले खुद भक्ति नहीं दृढ़ा पाया? तो कबीर जी स्वयं रामपाल जी के रूप में धरती पर वर्तमान में आए हैं। ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। और ये सारे प्रमाण, ये सारे सबूत परमात्मा इसलिए सत्संगति के माध्यम से खुलकर सामने रखवा रहे हैं, ताकि अब की बार हम वो गलती करने से बचें जो गलती हम गुरु को मानुष मानकर युगों युगों से करते आ रहे हैं, जिसके अभाव में परमात्मा मिलने के बाद भी हम मोक्ष से वंचित रह जाते हैं।